कर्नाटक में कौन संभालेगा सीएम पद की कमान, इसको लेकर इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कवायद जारी है। बेंगलुरु में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम का नाम तय करेंगे। कल बेंगलुरु के शांग्रीला होटल के बाहर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों के ही समर्थक बड़ी तादाद में जमा रहे और नारेबाजी करते दिखे। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर भी हुआ। कर्नाटक में चल रही सीएम पद की रेस के बीच कल ही डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धरमैया के साथ मेरे मतभेद हैं, लेकिन यह सच है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धरमैया जी के साथ खड़ा हूं। मैंने सिद्धरमैया को सहयोग दिया है। इस बीच आज कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, दीपक बावरिया बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। कांग्रेस अभी सीएम पद का चेहरा भले ही तय ना कर पाई हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई। सूत्रों के मुताबिक 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, हमने सभी माननीय विधायकों से उनकी राय ले ली है और राय लेने के बाद हम अब दिल्ली जा रहे हैं रिपोर्ट बनाकर, और कांग्रेस प्रेसिडेंट को हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। Not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my birthday. So some pujas, I have to go to my temple, which I believe. I have to go there, seek his blessings. That's all. हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेंगलुरु में मौजूद हैं निहाल किदवई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर मौजूद हैं उमा शंकर सिंह। निहाल, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाह रहा था कि डीके शिवकुमार का उतरा हुआ चेहरा बता रहा है। निहाल के पास फिर चलेंगे, लेकिन पहले उमा के पास आते हैं। उमा, मेरा सवाल आपसे यह था कि पिछली बार, अगर मुझे ठीक से याद है, तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें कई ऐसे नाम जिन्हें मौका नहीं मिला वरिष्ठ होने के बाद भी, और वही वजह बने उस सरकार के गिर जाने का या चले जाने का जिसको लीड कर रहे थे कुमारस्वामी। क्या यह कहना सही है कि इस बार उस गलती को नहीं दोहराएगी कांग्रेस? इस बार की परिस्थिति जो है बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी को बहुत ही एक मजबूत जनादेश मिला है। वहाँ पर 135 सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है और अब जो है वो उसमें से एक नेतृत्व चुनने की बात है। अंदरूनी खेमेबाजी रही है कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में, कई दूसरे राज्यों की तरह ही, लेकिन यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा पिक्चर पेंट किया है वो काबिले तारीफ है। जब तक चुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी, मिली जुली बातें जो है, मिली जुली तस्वीरें सामने आती रही और कल रात को भी बिल्कुल मिली जुली तस्वीरें सामने आ रही है। सब लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन अंदर खाने तलवार कहीं न कहीं खिंची है और इस बात का फैसला होना अभी बाकी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो वहाँ पे सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग की गई है, उसकी रिपोर्ट लेकर जो ऑब्जर्वर हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। साथ में राज्य में जो प्रभारी हैं, राज्य के प्रभारी वो भी साथ आ रहे हैं, सुरजेवाला, और उसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और सब यहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद कंसल्टेशन की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। तो जो विधायकों की राय है और जो वहाँ पे एक लाइन का एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है लीडर चुनने का, तो उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठकर डिसाइड करेगा और देखेगा कि विधायकों की राय क्या है और उसके आधार पर एक फैसला लिया जाएगा। तमाम तरह की बातें सिद्धरमैया हों या डीके शिवकुमार, उनके लिए कही जा रही हैं। कुछ बातें एक के पक्ष में जाती हैं, कुछ बातें दूसरे के पक्ष में जाती है। एक क्लीन छवि माना जाता है सिद्धरमैया का, उनकी अच्छी पकड़, उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनके पास जो अनुभव है एक बार मुख्यमंत्री रहने का, इसकी दलील दी जाती है। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार ने राज्य में अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से काम किया, पार्टी को एकजुट किया, जिस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल किया और लोग खड़े किए, इस बात की तारीफ की जाती है और गांधी परिवार के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उसकी भी बात की जाती है। तो अब तक जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो इसी वजह से अपनाई गई है कि दोनों में से
दोनों का ही पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन एक फैसला लेना मुश्किल है। कांग्रेस राजस्थान की तरह की गलती दोहराना नहीं चाहती, जहां पे 2.5 साल पहले तो एक वादा कर दिया गया, उसके बाद 2.5 साल का फॉर्मूला दिया गया, लेकिन वो मामला अभी तक निपटा नहीं और वहाँ पे दोनों खेमेबाजी जो है वो बहुत ही मजबूत रूप, बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी है। तो इस तरह का फैसला, इस तरह का कोई फैसला कर्नाटक में ना हो जिससे कि वहाँ खेमेबाजी को बढ़ावा मिले, या कोई एक जो नेता है वो इस तरह संतुष्ट हो जाए कि वो पार्टी एम्बिट से बाहर जाने की कोशिश करे। हालांकि इस तरह की सूरत हाल कर्नाटक में नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी हर एक कदम काफ़ी सोच समझ के रख रही है और इसलिए इतनी लंबी प्रक्रिया जो है अपनाई गई है और इस तरह की कवायद की जा रही है। तो हमें देर शाम तक देखना होगा। हालांकि सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। डीके शिव कुमार अभी दिल्ली नहीं आ रहे हैं, उनका बर्थडे है आज, वो अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये इस तरह का बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम उनको दिया गया था वो काम उन्होंने पूरा कर दिया है और अब एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके विधायकों ने आलाकमान पे छोड़ दिया है। तो अब उस बात का वो इंतजार करेंगे। तो देखना होगा कि डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया दोनों में से पार्टी किस एक को चुनती है और कब तक इस बात पे मुहर लग पाती है। शारिक, निहाल है हमारे साथ। निहाल, अपने जन्मदिन के दिन उतरा हुआ चेहरा और ये एक लाइन कि हमने पार्टी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, क्या इस तरफ इशारा करता है कि वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले? निहाल से हम वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें हैं बैठक की, हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा बहुमत कर्नाटक में हासिल किया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें डीके शिव कुमार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैंने पार्टी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। आज उनका जन्मदिन है, 61 साल के वो हो रहे हैं। काफी कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। निहाल हमारे साथ हैं। निहाल, मेरा सवाल ये था कि डीके शिव कुमार का उतरा हुआ चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा है, वो भी जन्मदिन के दिन। ऑडियो वीडियो सब फ्री। निहाल, आवाज आ रही है आपको? उमा, अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा जो हम निहाल से पूछ रहे थे, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मैं वो विजुअल नहीं देख पाया हूं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, राज्य अध्यक्ष के तौर पे डीके शिव कुमार ने मेहनत किया और अगर उनको किसी तरीके से इस बात का संकेत दे दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो चेहरा उतरना तो लाजमी है। लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, ये भी हमें देखना होगा और मामला फंसा हुआ है, तभी इतनी बड़ी और लंबी कवायद की जा रही है। अगर ये मामला इतना साफ होता कि चुनाव नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर, तकरीबन 48 घंटे हो रहे हैं, 48 घंटे के भीतर फैसला ले लिया जा सका होता तो ये ले लिया गया होता। लेकिन पार्टी ने 2-3-4 दिनों की बात की थी और अभी भी जो एक जानकारी आई है कि 18 तारीख को शपथ होगा, तो उसमें भी अभी 3 दिन का वक्त है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी और जहां तक जानकारी की बात है तो जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने मेहनत की है, जिस तरीके से संसाधनों को उन्होंने लगाया है, ऐसे में वो भी बहुत जल्दी मानने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कही जाती है कि गांधी परिवार के वो लॉयल हैं और गांधी परिवार की तरफ से उनको जो कुछ कह दिया जाएगा वो सिर झुका के मान लेंगे। तो क्या इस तरह का कम्युनिकेशन उनको कर दिया गया है या ऑब्जर्वर के आने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद और तमाम या ज़्यादातर विधायकों का फैसला सिद्धारमैया के पक्ष में होने का मामला देखने के बाद हाईकमान की तरफ से ये बात उनको ये बात उनको कही जाएगी? इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट जाती है, जिसमें उनके ऊपर करप्शन के जो चार्जेज हैं ये मामला उनके खिलाफ जाता है और जो सिद्धारमैया है उनकी क्लीन छवि जो है वो उनके पक्ष में जाता है। लेकिन एक फैसला अभी होना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।